अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो। ईद मुबारक आप सब लोगों को। फिर खासम खास जो लोग एंजॉय कर रहे हैं ईद, उन लोगों को खास ईद मुबारक। जो लोग ईद नहीं मना रहे उन लोगों को हॉलिडे मुबारक। लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात है और सबसे मुबारक बात वाली बात है कि मेरे ख्याल से बीटीसी ने बॉटम आउट कर लिया है। पिछले कुछ दिनों से आप लोगों को एनालिसिस करके जो मैं बता रहा था कि बीटीसी जो है वो 1 लाख तक जाके वहां से उठ सकता है। हम लोगों ने 1,05,900 से ग्रुप में शॉर्ट पकड़ा। 1,02,500 तक का हमारा वो टीपी हिट हुआ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यूएनटी का शॉर्ट हिट हुआ हमारा, अल्लाह का शुक्र है। टीआरबी का शॉर्ट हिट हुआ, अल्लाह का शुक्र है। आज हमने वो सब प्रॉफिट में क्लोज किए हैं, प्लस हमारा लॉन्ग एक्टिव है जो 1,01,800 से हमने दिया हुआ था और इस वक्त मार्केट वहां से ऊपर है। मेरे ख्याल से जो गैप था मार्केट का 1 लाख तक का, वो हो सकता है अब फिल हो चुका है। जरूरी नहीं है कि यहां से मार्केट और मजीद रिट्रेस करे। और उसकी एक सबसे बड़ी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ऑल्ट्स ने अच्छा खासा रिट्रेसमेंट लिया है और अब ऑल्ट्स का उठना और बीटीसी के साथ ऑल्ट्स का ऊपर जाना बहुत जरूरी है। ये बहुत अहमियत का हामिल है। इलॉन मस्क और जो ट्रंप का जो फ्यूड चल रहा है इस वक्त, वो भी मेरा ख्याल से सिर्फ और सिर्फ एक मन घड़त कहानी है। इन लोगों ने बनाई हुई है मार्केट से लोगों को दूर रखने के लिए। जो नॉइज क्रिएट करते हैं ये लोग, ये अक्सर लोगों को दूर रखने के लिए क्रिएट करते हैं। तो इस नॉइज में हम नहीं आएंगे। इस वक्त की जो अपॉर्चुनिटी है वो हम लोगों को जरूर देखनी है। क्यों? पैसा छप रहा है दुनिया भर में। यूके ने अपना इंटरेस्ट रेट कम किया है। परसों यूके ने अपना इंटरेस्ट रेट कम किया है 25 बेसिस पॉइंट से। तो अब अमेरिका भी उस चीज को फॉलो कर सकता है। 18 जून को रेट का फैसला आया। होप आई एम राइट इन द डेट, 18 जून को। और मेरे ख्याल से यहां पे रेट कट ना होना या यहां पे मॉनेटरी रिलैक्सेशन, उससे पहले ही मॉनेटरी रिलैक्सेशन की फजा क्रिएट हो सकती है और मार्केट्स अपवर्ड मोमेंटम ले सकती हैं। याद रखें, यहां से लेकर 4 हफ्ते रह गए हैं। जो 6 to 8 वीक्स का मैंने सिनेरियो दिया था 2 हफ्ते पहले, अब 4 हफ्ते हमारे रह गए हैं जो हमारे खत्म होते हैं बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। इनशाला वहां तक हम लोग मार्केट्स के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम देख सकते हैं। जब ऑल्ट सीजन आता है, जब भी ऑल्ट रैली लेते हैं, ये बात याद रखें कि फास्ट रैली लेते हैं। वहां वो मौका नहीं देते आप लोगों को पकड़ने का ऑल्ट्स को। तो इसलिए गाइस, जहां तक मार्केट तब तक जाएगी मेरे ख्याल से दैट इज गुड। पर्सनली बीटीसी को मैं 1,35 1,40 ये जो जोन है यहां तक जाता हुआ देख रहा हूं। कब तक जाएगा एग्जैक्ट मार्केट को कोई टाइम नहीं कर सकता, लेकिन हाँ डेफिनेटली इसी साल रिसेशनरी प्रेशर आने से पहले जाएगा। तो फिलहाल गाइस, मैंने अपने बैग्स होल्ड करके रखे हुए हैं। पिछली कुछ वीडियोस मेरी जरूर टिकटॉक पे स्क्रॉल करके देखो। इस वीडियो से पहले मैंने बनाई है पिछले 2 दिन में। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन मैंने उसमें दी है उन सारी चीजों की जो मैं अभी आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, आप लोगों को कह रहा हूं। ये कोई हवा में बात नहीं है। ट्रस्ट मी ब्रो, साइंस के ऊपर मैं ये बात नहीं कह रहा आपसे। जो एक्चुअल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द चार्ट्स ऑफ यूएसडीटी डोमिनेंस, बीटीसी डोमिनेंस, ऑल्ट्स डोमिनेंस, इथेरियम डोमिनेंस। ब्लैक रॉक इथेरियम को बाय कर रहा है बीटीसी बेच के। बेवकूफ है क्या? ऑफ कोर्स नॉट। बिग मनी बेवकूफ नहीं है। रिटेलर्स हमारे जैसे, मेरे जैसे लोग बेवकूफ होते हैं। बिग मनी बेवकूफ नहीं है। तो बिग मनी अगर एक काम कर रही है, मॉनेटरी सप्लाई हमारी इंक्रीज हो रही है, लिक्विडिटी मार्केट्स में आ रही है, ये सारी चीजें हमारी हो रही हैं, स्टेबल कॉइन्स की डोमिनेंस टूट रही है, तो मैं ये क्यों समझूं कि मार्केट इस वक्त ऑलरेडी बेयर मार्केट की तरफ पिवट कर चुकी है? मेरे पास स्ट्रॉन्ग रीजन होने चाहिए। और अगर किसी भी चीज के स्ट्रॉन्ग रीजन मुझे पेश किए जाएंगे जो अगर मैं भी ना ढूंढ सका, मैं हमेशा अपना ओपन माइंड ओपन हार्ट रखता हूं। मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, मूव ऑन करूंगा और बोलूंगा कि मैं गलत था। क्योंकि मार्केट किसी के लिए एब्सोल्यूट तो नहीं है ना। हम भी लर्नर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, हम भी सीख रहे हैं रोज बरोज। तो इसलिए गाइस, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि कोई भी एनालिसिस आपके सामने पेश करे, उसका प्रॉपर एनालिसिस के ग्राउंड्स मांगे आप, फिर जाके उस पर यकीन करें, भरोसा करें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।